मित्रों, यदि आपने किसी वस्तु की छँटनी करनी है तो उसमें क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी और कम क्वालिटी। या समाज में किसी व्यक्ति को आपने परखना है तो उसकी भी क्वालिटी होती है, ये अच्छा या कम अच्छा। उसके गुणों के आधार पर आप उसको परखते हैं, इसको वर्गीकरण कहते हैं। खैर मित्रों, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका बहुत बड़ा महत्व है। एक बार दूर देश के विश्लेषण में आपका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, ये बात मैं आज किस लिए कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ, आम तौर पर आपने देखा होगा, आपने भी कभी किसानी की होगी तो आपको भी तजुर्बा होगा। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब किसान खेत में कोई भी बीजारोपण करता है, जो खेत होता है, खेत के जो ना दो छोर होते हैं, दायां बायां या उत्तर दक्षिण। तो किसान पूरी कोशिश करता है कि उस खेत में जो बीज बोए उसका 100% से उसको फल मिले। यदि मौसम अच्छा है, प्रतिकूल या अनुकूल मौसम है, या उसमें खाद समय समय पर उस पर सिंचाई की हो, तो आमतौर पर जो फसल होती है अच्छी उगती है। लेकिन जो दायां और बायां जो कोने होते हैं, वो जो फसल उगती है वो थोड़ा निम्न स्तर की फसल उगती है। उसको हमारे कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में पंछड़ा कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं इस खेत की बात क्यों कर रहा हूँ, किसान की बात क्यों कर रहा हूँ। हाँ, आपका पूछना भी जायज़ है। मैं इसी के बेस पे आपको एक राजनीतिक पार्टी के इतिहास और वर्तमान का मैं कहूँगा वर्तमान का मैं विश्लेषण करना चाहता हूँ। एक ऐसी पार्टी है देश में जो हर साल 5 साल की चुनाव रूपी खेती में तो आती ज़रूर है, पूरा भाग लेती है, तन से मन से धन से। लेकिन जब परिणाम आता है तो उसको जो सफलता के रूप में जो मिलता है वही पंछड़े मिलता है। पंछड़े अर्थात वो फसल जो उगती ज़रूर है लेकिन उसकी क्वालिटी निम्नतम होती है, अच्छी नहीं होती है। चाहे उत्तर के छोर में चाहे दक्षिण के छोर में, कोशिश उन्होंने पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ में सफलता मिलती है वही मिलती है। और होता क्या है, जैसे किसान क्या करता है, जब वो खेती की कटाई करता है, उसको बटोरता है, तो वो पंछड़ों को छोड़ देता है। वो ये उम्मीद करता है कि अब ये कच्चे हैं, थोड़ा सा 2 दिन में पक जाएंगे तो ठीक है, नहीं भी पकेंगे तो इनको चिड़ी पंछी खा लेंगे, चलता रहेगा। वो नहीं उठाता उनको, या उठा भी लेगा तो घर में रखेगा तो एक कोने में रख देगा अपने जानवरों के लिए या किसी और के लिए। ये स्थिति क्यों आती है? खैर, वो तो प्राकृतिक घटना होती है, लेकिन इस पार्टी के पास तो बुद्धि और विवेक है। इनके पास जब चुनाव का परिणाम आता है तो इनके हाथ में पंछड़े क्यों आते हैं? वो बीज क्यों नहीं आता, वो अनाज क्यों नहीं उगता जो बीज खेत में लहराता है, जिसको किसान पूरे तसल्ली से अपने पूरे साल भर के लिए अपने पेट भरता है। जिससे ऐसे इन पार्टियों का हो रखा है। इनके जो सर्वा रूपी जो किसान हैं, जिनके सर्वे रूपी जो बड़े बड़े जो दिग्गज नेता को समझते हैं, जो पार्टी के जो अपने को महान समझते हैं, उनके हाथ में निराशा ही क्यों आती है? कभी ये सोचते हैं? ये नहीं सोचते। इनको सोचना पड़ेगा। अब सोचने का समय आ गया है। आप लोगों ने देश को दिशाहीन बना दिया है, आपने समाज को दिशाहीन बना दिया है, आपने बहुत कुछ नुकसान किया समाज का। इसीलिए जो जनता जनार्दन है, जो खेत रूपी जनता जनार्दन है, वो आपको स्वीकार नहीं करती है, और करती भी है तो इतनी कम मात्रा में करती है, और इतने कम मात्रा में करती है कि आपको कहते हैं पंछड़ा है। मतलब हो गया कहीं पर, ठीक है, हो गया तो चलो स्वीकार कर लो भी कुछ दिन के लिए। अगर हो गया इधर तो कुछ स्वीकार कर लो कुछ दिन के लिए, फिर 5 साल आते हैं,
इसी सर्कल में आप चलते रहते हैं। तो आपने कभी इस बात पे विश्लेषण नहीं किया कि आप लोगों के साथ ऐसे क्यों हो रहा है। अब वक्त आ गया है मित्रों, मैं इस अपने देश के इन राजनीतिक पार्टियों को बोलना चाहता हूँ, आप भी इस बात पर मनन कीजिए कि आपको भी देश के विकास में हिस्सा लेना है, तो आपको भी कुछ दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ विचारों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। और जब आगे बढ़ोगे तो आप जरूर राज्य में, देश में शासन करोगे, और उस शासन का जो फल मिलेगा, जो अच्छे कामों के फल मिलेगा, उसका फल आप भी चखेंगे और हम भी चखेंगे, पूरा देश सकेगा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन ये कुछ पार्टियां हैं, ये उसी पुराने ठर्रे पर चल रहे हैं। अरे समय बदल चुका है। आम जनता, जो जनता जनार्दन है, उनके दिमाग के धागे, दिमाग खुल चुका है। वो सब समझते हैं। वो आपके साथ हाँ जोड़ मिलाएंगे, हर बात में आपके साथ सहमत हो जाएंगे। लेकिन जब वो सुबह शाम जब नुक्कड़ पर जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ चाय पीते हैं, और फिर वहाँ पे जब ये सब विचार विमर्श होता है, तो जब मंथन होता है, मंथन में यही निकलता है, नहीं भाई, नहीं, ये पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं करने वाले, इनको वोट नहीं देना। और गलती से उन्होंने वोट दे दिया, किसी ने, समाज के किसी वर्ग ने, आप में से मैंने दे दिया, तो पैदा क्या होता है, कोई पंछड़ा। और उस पंछड़े की वैल्यू क्या होती है, आप समझ सकते हैं। क्यों हमारे देश के इतने बड़ी पार्टी, एक तो बहुत ही बड़ी पार्टी, ग्रांड पार्टी इसको कहते थे, आज उसकी हालत पंछड़े के रूप में हमें देखने को मिल रही है। इस राजनीतिक पार्टी को, इसके जो सर्वा हैं, इसको जो चलाने वाले अभी हैं वर्तमान काल में, भूतकाल तो छोड़ दिया, वो जिन्होंने जो किया सो किया, हाँ उसका भी कुछ प्रभाव तो पड़ रहा है, इसीलिए तो वर्तमान का रिजल्ट खराब हो रहा है। लेकिन अभी भी वक्त है, इस वर्तमान को संभालें, तो भविष्य में ये देश की सेवा के लिए अपने आप को उस कर्मबद्ध पंक्ति में अपने को ला सकते हैं और देश को मजबूत कर सकते हैं। मित्रों, आपको हो सकता है मेरे विचार कड़वे लगे हों, आपको शायद मेरी बात बुरा लगा हो, लेकिन कड़वे के बाद जो रस निकलता है वो मीठा ही होता है। समझ लीजिए, मेरे विचार, मेरी बात आंवला है, बस।